हरिओम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका हमारे JCI के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम। तो स्टूडेंट कैसे हो सभी लोग? बहुत बढ़िया होंगे। चलो ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को जैसा कि पता है कि हमने एक क्लास पहले अपन लोग ने देख चुके हैं अपना लेक्चर फर्स्ट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में अपन लोग नंबर सिस्टम का लेक्चर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं एक बार फटाफट से 10 मिनट के अंदर लेक्चर फर्स्ट को आपको रिकेप करवाता हूँ जल्दी से। चलिए, तो यहाँ पे हमने लेक्चर फर्स्ट में क्या क्या देखा था वो चीज़ें अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार फटाफट से 10 मिनट में, फिर आज की क्लास को अपन लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कल टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था नंबर सिस्टम। क्या नाम था? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में अपन ने एंट्री के टाइम में जो पहला टाइटल देखा था वो अपना था नेचुरल नंबर। क्या देखा था स्टूडेंट? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमने एंट्री के टाइम में सबसे पहले किसको कंप्लीट किया था? नेचुरल नंबर को कंप्लीट किया था। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं मैंने आपको बताया, जैसा कि वो नंबर जो हमारी काउंटिंग में हेल्प कर देते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड एंट्री हमने यानी सेकंड टाइटल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था अपन ने होल नंबर। क्या पढ़ा था स्टूडेंट? होल नंबर। तो आप लोगों को मैं बता दूं होल नंबर कौन से थे। जैसे हमने नेचुरल नंबर के बीच में किसको ले आए? जीरो को लाए। जैसे हमने जीरो की एंट्री करवाई तो जीरो की एंट्री करवाते ही जो सेट मिला हमें वो किसका मिला? होल नंबर का। किसका मिला स्टूडेंट? होल नंबर का। फिर अपन ने तीसरा जो टाइटल पढ़ा था वो पढ़ा था इंटीजर्स। क्या पढ़ा था? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में हमने इंटीजर्स किसको बोला अपन ने? इंटीजर्स हमने क्या इंटीजर्स का जो सेट मिला था वो कैसे मिला था कि होल नंबर में जैसे ही अपन ने नेगेटिव नंबर्स की एंट्री करवाई, जैसे कि मैं बात करूं ये अपना होल नंबर का सेट था, इसमें मैंने जैसे ही नेगेटिव नंबर्स की एंट्री मारी तो मुझे क्या मिल गया? इंटीजर्स का सेट मिल गया। ठीक है, -1 हो गया, -2 हो गया एंड सो ऑन, और माइनस का इन्फानाइट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, फिर हमने जो अगला टाइटल डिस्कस किया था अपना वो नंबर 4 पे किया था अपने रेशनल नंबर। क्या किया था? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर मैंने आपको बताया क्या होते हैं, जो नंबर P/Q की फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, जैसे कि ठीक है, तो जो नंबर P/Q की फॉर्मेट में जैसे कि मैं बात करूँ 1/2 है, -1/3 है, -3/4 है, ये सब नंबर। ठीक है, तो अपना जो अगला टाइटल नंबर 4 था वो क्या था? रेशनल नंबर। और इसका जो सेट मिला वो कुछ इस प्रकार मिला, P, Q बिलोंग्स टू क्या होगा? Z से आएंगे सब। और यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। फिर हमने जो अगला टाइटल पढ़ा था अपना, अगला टाइटल नंबर 5 हमने देखा था इर्रेशनल नंबर। क्या देखा था? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर में अपन ने क्या क्या बातें सीखी थी कि वो नंबर जो P/Q की फॉर्मेट में नहीं रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, इर्रेशनल नंबर। जो नंबर P/Q की फॉर्मेट में नहीं लिखे जाएंगे उसे अपन ने क्या बोला था? Q डैश बोला था, यानी P/Q की फॉर्मेट में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है ना, नॉट इक्वल टू P/Q। ठीक है, इन नंबर्स को अपन लोग क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात सभी की? चलिए, इसके बाद जो नंबर 6 जो टाइटल था अपना वो था रियल नंबर। कौन सा था? रियल नंबर। तो रियल नंबर को अपन ने किससे डिनोट किया था? कैपिटल R से। किससे किया था? कैपिटल R से। तो कैपिटल R में कौन कौन आया था? Q और Q डैश का जो यूनियन होता है उसे रियल नंबर बोला जाता है। यानी सारे के सारे रेशनल और सारे के सारे इरेशनल नंबर को जब मैं कलेक्ट कर लूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा? रियल नंबर। उसके बाद में जो 7 नंबर की टाइटल था अपना वो था कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, सॉरी इमेजिनरी नंबर। तो 7 नंबर पे अपन ने किसको देखा था? इमेजिनरी नंबर को देखा था। किसको देखा था स्टूडेंट? इमेजिनरी नंबर को देखा था। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर मैंने आपको क्या बताया? वो नंबर जिनका स्क्वायर रूट, नेगेटिव नंबर्स का जो स्क्वायर रूट होता है उसे इमेजिनरी नंबर अपन ने बोला था। ठीक है, तो अंडर रूट में -1 हो जाए, अंडर रूट में -2 हो जाए। ठीक है, ऐसे अंडर रूट में -4 आ गया। ये सब नंबर हमारे क्या थे? इमेजिनरी नंबर। और इसके बाद में हमने नंबर 8 पे, यानी जो 8 नंबर का टाइटल हमने पढ़ा था वो पढ़ा था अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ा था स्टूडेंट? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इतनी बात अपन लोग कल की क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन ने कैपिटल C से डिनोट किया होगा। ठीक है, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मिलेगा मुझे? A प्लस में आयोटा B टाइप का होता है
और साथ में जो ए और बी होगा वो बिलोंग्स टू आर होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो आयोटा होता है वो मेरा अंडर रूट में -1 होता है। क्या होता है स्टूडेंट? अंडर रूट में -1। तो इतनी बातें अपन लोग ने कल की क्लास में कर चुके थे। अब आज अपन लोग इन सभी जितना भी कल की क्लास में अपन ने डिस्कस किया था इसकी ऑब्जर्वेशन देखेंगे, यानी कुछ रिमार्क्स देखेंगे, ठीक है। तो मैं बात करूं यहाँ पे कुछ रिमार्क्स की, तो यहाँ पे हाँ, तो रिमार्क्स के अंदर जो रिमार्क नंबर 1 है वो क्या है मेरा? रिमार्क्स नंबर 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, कि रियल नंबर, तो रियल नंबर कौन होते हैं? सारे के सारे रेशनल प्लस में इरेशनल, इन सभी को क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। रेशनल प्लस इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे अपन ने रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और नंबर 2 पे रिमार्क में लेके आऊँ, हाँ, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। कौन से इंटीजर्स का सेट की बात करूँ मैं? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मैंने मार्केट में खड़ा हुआ और मार्केट में खड़ा होकर मैंने आवाज़ लगाई कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो सबसे पहले आके कौन खड़ा होगा? 0। कौन खड़ा होगा स्टूडेंट? 0, क्योंकि 0 के लिए अपन ने क्या देखा था कि 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हुई तो सबसे पहले आके 0 खड़ा हुआ और उसके बाद में जो पॉजिटिव नहीं है वो वाले इंटीजर्स आ जाएंगे, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, -∞ तक चला जाएगा। इसके बाद में नंबर 3 पे जो रिमार्क्स अपना बनेगा वो क्या बनेगा? अगला नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के सेट में सबसे पहले वही कौन आके बैठेगा? सबसे आगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन, और कहाँ तक चला जाएगा? प्लस का इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ नंबर 4 रिमार्क की, तो नंबर 4 रिमार्क्स मेरा क्या होगा? हाँ, नोट लार्जेस्ट रियल नंबर, ठीक है, एंड नॉट स्मॉलेस्ट रियल नंबर एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस पॉइंट को अपन लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि, है ना, तो इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रियल नंबर नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि ना तो सबसे बड़ा रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा और ना ही सबसे छोटा रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अगर मैं प्लस की साइड बात करूं तो प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, जो कि प्लस इन्फिनिटी जो है कि जो सबसे बड़ा रियल नंबर नहीं है, वो एक इनफाइनाइट टाइम इन्फिनिटी सिंबल को डिनोट करता है, ठीक है स्टूडेंट। और मैं अगर लार्जेस्ट रियल नंबर की बात करूं तो आप लोग -∞ और +∞ नहीं बोल सकते हो, ये दोनों लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नहीं होते, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद में नंबर 5, हाँ, तो यहाँ पे नंबर 5 पे क्या होगा? नंबर 5 रिमार्क्स क्या होगा? इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन, ठीक है, बिटवीन। चलिए, मैं इस बात को भी ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा पॉइंट नहीं बनाएंगे अपन लोग, फटाफट ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे 5 नंबर पे रिमार्क्स अपन लोग ले सकते हैं कि इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट बिटवीन टू रियल नंबर, दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं।
अब मैं चाहे यहाँ से किसकी बात कर लूँ, रेशनल की कर लूँ, ठीक है, चाहे मैं यहाँ पे इरेशनल की कर लूँ। तो यहाँ पे रेशनल के लिए क्या कहानी बन जाएगी, इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट बिटवीन टू रेशनल नंबर। और यहाँ पे भी देख सकते हैं अपन लोग इनफाइनाइट इरेशनल नंबर एग्जिस्ट बिटवीन टू रेशनल नंबर, सॉरी टू इरेशनल नंबर, ठीक है, टू इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास रिमार्क्स थे। तो जैसे कि मैं बात करूं पहले रिमार्क की कि रियल नंबर कौन होता है, रेशनल प्लस इरेशनल। और दूसरा जो रिमार्क है मेरा वो है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करूं तो इसका जो सेट बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे इस सेट में, 0, 1, 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होंगे। इसके बाद में जो फोर्थ रिमार्क अपना है वो है लार्जेस्ट है स्मॉलेस्ट रियल नंबर नॉट एग्जिस्ट। तो दुनिया में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट रियल नंबर बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसके बाद में नंबर 5 जो पॉइंट अपना रिमार्क नंबर 5 है वो क्या बोल रहा है कि इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट बिटवीन टू रियल नंबर, यानी दो रियल नंबर के बीच में कितने रियल नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं, इनफाइनाइट कर सकते हैं। कितने कर सकते हैं स्टूडेंट, इनफाइनाइट कर सकते हैं। इसके बाद में बात करूं चाहे क्यू की कर लो चाहे क्यू डेस की, यानी रेशनल, यानी दो रेशनल के बीच में भी हमें इनफाइनाइट रेशनल नंबर ही मिलते हैं। और दो इरेशनल नंबर के बीच में भी अपने को कितने इरेशनल नंबर मिलेंगे, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो अगला जो मैं बात करूं किस प्रकार मिलते हैं, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से आपको इस बात को समझा देता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं फाइंड 100 रेशनल नंबर between 2 and 3। तो अपन लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं रिमार्क नंबर 5 पे कि कैसे दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। तो हमने सीखा कि इनफाइनाइट करते हैं तो यहाँ पे कितने भी अपने से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अभी के लिए मैंने एग्जांपल लिया जिसमें बोला गया कि फाइंड 100 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो 2 और 3 के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 100 निकालने। कितने निकालने, 100। तो यहाँ पे हमारे पास में दो मेथड है। कितने मेथड है, दो मेथड। तो मैं M1 की बात करता हूँ सबसे पहले। मेथड नंबर 1 क्या बोलता है, मेथड नंबर ये बोलता है कि अगर आप लोग 2 और 3 के बीच में इरेशनल नंबर निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, 2 और 3 के बीच में इरेशनल नंबर निकाल रहे हो, तो आप लोग क्या करो, दोनों को जोड़ो और डिवाइड मारो 2 का। तो जैसे आप लोग दोनों रेशनल नंबर को जोड़ोगे 2 से डिवाइड मारोगे तो आपको उसके बीच का रेशनल नंबर मिलेगा। जैसे यहाँ के पहला रेशनल नंबर मैं फाइंड करना चाहूंगा तो कैसे मिलेगा, दोनों की एडिशन करूंगा और डिवाइड बाई क्या कर दूंगा 2। तो पहला मेरे पास में जो रेशनल नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 5/2। कितना आ गया, 5/2। फिर दूसरा जो रेशनल नंबर निकालेंगे उसके लिए क्या टेक्निक है, वही टेक्निक। अब आप लोग इसके और इसके बीच का निकाल लो। तो आप लोग फिर से इन दोनों को जोड़ो, डिवाइड बाई क्या कर दो, 2 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को एडिशन करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, एलसीएम इसके नीचे 1 मान लूंगा, एलसीएम 2 आएगा तो ये बन जाएगा 2। और ऊपर की साइड में 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस में 2 1 जा 2 1 बार गया और 1 की मल्टीप्लाई 5 से 5 हो जाएगी और डिवाइड में 2। तो ये मेरे पास आ जाएगा 9/4, ठीक है। ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, इसके नीचे 1 मान के आप लोग देख सकते हो, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, ठीक है। तो 9/4 बन जाएगा, ठीक है। तो कितने रेशनल नंबर आ गए, 1 और 2। फिर ऐसे अपन लोग तीसरा रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे, अब इसको और इसके बीच का निकाल लो। तो फिर से इन दोनों के बीच का निकालने के लिए दोनों को जोड़ो और डिवाइड बाई क्या कर दो, 2 कर दो। दोनों को एडिशन कर दो और डिवाइड बाई 2 कर दो। तो दोनों की जोड़ करूंगा मैं, तो दोनों की एडिशन करूंगा तो वही तरीका, एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, इधर मुझे 5 मिल जाएगा और इधर की साइड में मेरा
6 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ आपको पता है, ये 2 का डिवाइड 2 में एक बार जाता है, फिर 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 5 आएगा, फिर ऐसे 1 का भाग 2 में दूंगा 2 बार जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। इसके बाद में डिवाइड में कितना है अपने पास में 2 है। ठीक है, इसके नीचे मैं 1 मान लेता हूँ, फिर यहाँ पे अपने पास में ऊपर मिल जाएगा अपने को 11 अपॉन में 2, और नीचे आ गया 2/1। तो इसका जो जैसे डिवाइड लगेगा तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 11/4। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से अपन लोग जाएंगे। तो अभी देखो मेरे को 3 रेशनल नंबर निकालने में कितना टाइम लग गया आपको ही पता है। तो यहाँ पे ये जो M1 मेथड है वो हमें कुछ फाइनाइट नंबर जैसे कि 2, 3, 4 तक ही मानी स्मॉल, अगर मेरे को थोड़ी कम क्वांटिटी में मुझे फाइंड करना तो उसी के लिए मेथड वैलिड है। ठीक है, किसके लिए वैलिड है, M1 उसी के लिए मेथड वैलिड है कि हमें कुछ बहुत ही कम रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, जैसे 1, 2, 3 करने हैं, तो अपन लोग इस मेथड से जा सकते हैं। तो ये मेथड हमारे लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो इस मेथड को अपन लोग बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है। तो अब अपन लोगों को कितने निकालने हैं, क्योंकि ये ऐसे इस तरीके से निकालेंगे तो बहुत समय लग जाएगा अपने को, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे अपन लोग M2 दूसरा तरीका पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे, M2 यानी मेथड नंबर 2 अपन लोग डिस्कस करेंगे। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से M2 मेरा क्या बनेगा कि आप लोग दोनों रेशनल नंबर को लिख लो, दोनों रेशनल नंबर को लिख लो। जिन भी रेशनल नंबर के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो उन रेशनल नंबर को आप लोग राइट डाउन कर लो। फिर आप लोग उनके डिनोमिनेटर को देखो, तो इसका डिनोमिनेटर भी 1 है और इसका डिनोमिनेटर भी 1 है, तो अपना काम बन जाएगा, अपना काम बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर के नीचे कितना आ रहा है, 1 1 आ रहा है। तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना, अपन को सबसे पहले क्या करना है, दोनों रेशनल नंबर को राइट डाउन करना है। राइट डाउन करने के बाद में दोनों के डिनोमिनेटर को चेक करना है, और दोनों डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तो ठीक है, यानी अपना काम बन जाएगा। और अगर नॉट इक्वल है तो पहला केस क्या होगा, अभी मैं अगला एग्जांपल लेके समझा दूंगा। नॉट इक्वल वाले में हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को क्या बनाना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा स्टूडेंट, इक्वल बनाना पड़ेगा। समझ में आ गई इतनी बात। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी इक्वल है, तो हमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अब अपन लोगों को क्या करना है, कितने रेशनल नंबर हमारे से पूछे गए हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, 100। कितने पूछे गए हैं, 100। तो अपन लोग क्या करेंगे, जितने भी रेशनल नंबर अपने से पूछे जाएंगे उसमें 1 प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे। जैसे ही 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 101। तो 101 से इसको ऊपर इंटू कर देंगे, 101 से इसको नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। ऐसे ही इस वाले के अंदर 101 से ऊपर इंटू कर देते हैं, 101 से नीचे इंटू कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 202 अपॉन में 101। समझ में आ गई बात। और यहाँ पे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 303 अपॉन में कितना मिलेगा, 101। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि 202 से लेके 303 के बीच में कितने रेशनल नंबर आ चुके हैं हमारे पास में, 100 रेशनल नंबर आ चुके हैं। ठीक है, तो कहाँ कैसे स्टार्ट करेंगे भाई, मेरे को ना तो ये वाला लेना है और ना ही ये वाला, इनके बीच का लेना है। तो इससे जस्ट आगे वाला रेशनल नंबर कौन होगा मेरा, 203 होगा। कौन सा होगा, 203 अपॉन में 101। यहां से चालू हो जाऊंगा मैं और कहां तक जाऊंगा, 302 तक जाऊंगा। तो स्टूडेंट अपन लोग देख सकते हैं यहाँ पे अपने पास में टोटल 98 ही रेशनल नंबर आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 99 आ रहे हैं, सॉरी। ठीक है, कितने आ रहे हैं, 99 रेशनल नंबर आ रहे हैं। तो 99 आ रहे हैं, यानी एक की कमी पड़ रही है, तो इसलिए एक और लाना अपने को। तो इसलिए क्या करते हैं, ये तरीका अपना ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपन लोगों को यहाँ पे जो मल्टीप्लाई के अंदर लेना है नंबर, वो थोड़ा ऐसा नंबर सोचना होगा कि हमारा जो डिफरेंस है न्यूमरेटर का वो 100 से मोर देन हो, क्या हो जाए, 100 से मोर देन हो जाए। तो यहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई ना करवा के अपन लोग किसकी करवा देते हैं, 100 से मोर देन, न्यूमरेटर का डिफरेंस 100 से ज्यादा लाने के लिए अपन को यहाँ पे मल्टीप्लाई किसकी करवानी पड़ेगी, 200 की। किसकी करवानी पड़ेगी, 200 की। तो मैं 200 से ऊपर कर देता हूँ, 200 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास में 400 और नीचे आ जाएगा मेरे पास में 200। कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 200। और यहाँ पे मैं किससे इंटू करवा दूंगा, 200 से। क्या कर दूंगा, 200 से ऊपर और 200 से नीचे कर दूंगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 600 और नीचे मिल जाएगा मेरे को 200। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अपन लोग देख सकते हैं कि जो न्यूमरेटर का डिफरेंस है वो हमारा मोर देन 100 हो चुका है। कितना हो गया, मोर देन 100 हो गया। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे अपन लोग 100 रेशनल नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि 401 से शुरू करेंगे, क्योंकि ये वाला अपन को इंक्लूड नहीं रखना है।
क्योंकि हमें इन दोनों के बीच के मांगे, हमारे से किसके बीच के मांगे, इन दोनों के बीच के। तो अपन लोग इससे एक ज़्यादा ले लेंगे और कहाँ तक चलेगी अपनी बात, यहाँ पे जाके 501 तक चलेगी, 501 अपॉन में 200, यहाँ तक हमारे दो टोटल 100 रेशनल नंबर क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई सभी स्टूडेंट्स को? ठीक है, तो अब आप लोग देख सकते हैं। चलिए मैं अब दूसरा एक और एग्जाम्पल आपको करवाता हूँ इसी क्वेश्चन को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना वो देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूँ मैं यहाँ पे। मुझे फाइंड 300 फाइंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9227 रेशनल नंबर बिटवीन -1/4 एंड 3/2, सॉरी 3/7 ले लो, सॉरी यहाँ पे कुछ भी अपन लोग ले लेते हैं, 3/2 ले लो, चलो ठीक है 3/2 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो रेशनल नंबर है मेरे पास में, एक है माइनस का 1/4 और दूसरा है मेरे पास में 3/2। तो मुझे इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने स्टूडेंट, 9227। तो ये फाइंड करने के लिए हमारा जो M2 मेथड नंबर सेकंड है वो बेस्ट है। मेथड नंबर 1 में अपन को बहुत टाइम लग जाएगा इतने रेशनल नंबर निकालने में। ठीक है, तो वो वाला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो सबसे इजी मेथड हमारा M2 है, तो अपन लोग M2 के साथ में ही प्रोसीड करेंगे, मेथड नंबर 2 के साथ में प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन को लेके। तो सॉल्यूशन में क्या मिलेगा हमें देखना, मैंने क्या बताया था कि दोनों रेशनल नंबर को आप लोग लिख लो, अलग अलग लिख लो दोनों को। फिर दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बोला था कि दोनों का डिनोमिनेटर चेक करो। क्या चेक करो, डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो दोनों का डिफरेंट आ रहा है, कितना आ रहा है, इसका 4 मिल रहा है और इसका कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो इसलिए मेरे को सबसे पहला जो स्टेप करना होगा वो ये करना होगा कि दोनों के डिनोमिनेटर को मैं इक्वल कर दूं। क्या कर दूं स्टूडेंट, इक्वल कर दूं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इक्वल करना होगा, और इक्वल करने के लिए अपने को क्या काम करना होगा, इसके डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इससे करवा दो ऊपर नीचे, और इस वाले के डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इस वाले रेशनल नंबर से करवा दो ऊपर नीचे। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे ये बन चुका है मेरा माइनस में 2/8, और ये वाला बन गया मेरा कितना, 12/8। इतनी बात समझ में आ गई? अब अपन लोग क्या करते हैं, दोनों रेशनल नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे जिससे कि अपना जो डिफरेंस है न्यूमरेटर का वो 9227 से क्या हो जाए, ज्यादा। तो इसके लिए जो ट्रिक है हमारी वो है कि इसमें एक प्लस कर दो। क्या कर दो, एक प्लस कर दो, एक प्लस करते अपने को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस वाले नंबर में जितने भी रेशनल नंबर मांगेंगे उसमें +1 कर दूंगा। जो लास्ट एग्जांपल था वहां पे नहीं हो रहा था, तो वहां पे अपन को थोड़ा सा ज्यादा नंबर लेना पड़ा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये वाली ट्रिक काम कर जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें +1 करना है। जैसे मैं इस वाले के अंदर +1 करूंगा तो ये बन जाएगा मेरा 9228, और ये वाला बन गया 9228। ऐसे ही इस वाले से मल्टीप्लाई कर दूंगा 9228 और 9228। इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट? तो दोनों रेशनल नंबर को अपन लोग 9228 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहां तक सबको क्लियर है? चलिए, इसके बाद जैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऊपर मेरा मिलेगा माइनस प्लस होके माइनस मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 2 8 जा 16 हो जाएगा, कैरी में 1 चला गया, 2 2 जा 4 और 1 5 बन जाएगा, फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा, और फिर 2 9 जा 18 हो जाएगा। और डिवाइड के अंदर मेरा आ जाएगा 8 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 8 8 जा 64 हो गया, कैरी में 6 गया, फिर 8 2 जा 16 में मैं 6 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 22, और कैरी में 2 चला जाएगा, 8 2 जा 16 में फिर 2 जोड़ूंगा। ठीक है, तो 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 18 का 8 हो जाएगा, कैरी में फिर 1 चला गया, 9 8 जा 72 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 73। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 8 8 जा 64, कैरी में 6, और ये 16 और 6 बन जाएगा मेरा 16 और 6 बन जाएगा 22, और 2 कैरी में गया, और 16 और 2 18 हो जाएगा, कैरी में 1 72 और 1 73। बिल्कुल सही। ठीक है, अब आगे चलते हैं इस वाले की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मुझे किससे मल्टीप्लाई करानी है, 12 से। तो 12 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या मिलेगा, 12 8 जा कितने होंगे 96, कैरी में कितना गया 9 चला गया। ठीक है, ठीक है, तो 12 8 जा 96 हो गया। उसके बाद में 12 की टेबल 2 बार बोलेंगे तो 12 2 जा 24 हो गया, 24 में 9 ऐड कर दो, कितने कर दो 9, तो ये बन जाएगा अपने पास में 33। 24 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 33, क्योंकि 6 ऐड करेंगे 30 हो जाएगा,
और 30 होने के बाद में आ गया 3 जाके 33, तो यहाँ पे 3 आ गया 3 कैरी में। फिर वापस से 24 आएगा, 2 बार टेबल बोलेंगे और उसके अंदर अपन लोग कितना ऐड कर देंगे, 3 कैरी वाला ऐड कर देंगे। 3 यहाँ पे कैरी में आया था, 3 जैसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 24 में 3 ऐड किया तो 27, ठीक है। उसके बाद में 2 कैरी में चला गया और 12 में 9 जा कितना हो गया, 108, कितना हो जाएगा 108, यानी 108 और 108 में 2 ऐड कर दो, कितना ऐड कर दो, 108 में 2 ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा 110, कितना बन जाएगा 110 और डिवाइड में वापस इसका प्रोडक्ट सेम ही आ जाएगा यहाँ पे 73,824। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब अपने को यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक जाना है, यानी हमें तो कितने रेशनल नंबर चाहिए, 9227 चाहिए। कितने चाहिए, 9227 चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे क्या करो, इससे जस्ट एक पीछे वाला नंबर ले लो। देखो इसकी ट्रिक बता देता हूँ मैं आप लोगों को। ट्रिक क्या है कि अपने को कहाँ से शुरुआत करनी है और कहाँ तक जाना है। तो आप लोग इससे जस्ट आगे वाला नंबर ले लो, ठीक है। तो नेगेटिव में लफड़ा होगा, 0 से शुरुआत कर लो भाई, नेगेटिव में जा रहा है, 0 से लेस देन में भी जा रहा है ना नंबर, तो 0 से लेस देन वालों को छोड़ दो एक बार, तो 0 से आगे वाले ले लो। तो मैं 0 अपॉन में, चलो 0 वाले को भी छोड़ दो, काउंटिंग में गड़बड़ी होगी, तो यहाँ से 1 अपॉन में 73,824 से स्टार्टिंग हो जाएगी और कहाँ तक जाना अपने को, तो 9227 तक जाना है और नीचे आ जाएगा 73,824। तो ये हमारे कंप्लीट 9227 रेशनल नंबर आ चुके हैं इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में। तो मेरी बात समझ में आ गई सभी को, क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये मिल रहा है मेरे को कितना, 1,10,736 मिल रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो हमें तो क्या कहाँ पे जाके रुकना है, 9227 पे। तो ये हमारे कंप्लीट 9227 रेशनल नंबर अपन लोगों ने फाइंड आउट कर लिए। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो मैंने आपको बोला था कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं और 2 इरेशनल के बीच में भी इनफाइनाइट इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। कैसे करते हैं आप लोग देख सकते हो, उसका भी एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल नंबर ये ले लेता हूँ 3 में, ठीक है। मैंने बोला कि फाइंड 3 इरेशनल नंबर between 1.032469 एंड यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 2.046297 और डैश डैश डैश। तो ये 2 इरेशनल नंबर है, इनके बीच में 3 निकाल लें। तो आप इससे जस्ट एक ज़्यादा ले लो, मतलब इससे आगे वाला ले लो, 042 कुछ भी लिख डालो, फिर ले लो आप लोग 05 वाला ले लो, ठीक है। आगे डैश डैश चलता रहेगा, फिर इसके बाद में आप लोग 06 ले लो, ठीक है, चलता रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास में कंप्लीट 3 रेशनल नंबर इरेशनल नंबर आ चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं अपना फिर हमने कल की क्लास में एक क्वेश्चन और देखा था कि किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को P/Q की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना अपन ने सीख लिया था। तो उसके ऊपर भी अपन लोग आज एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि वो कंसेप्ट भी आप लोगों के क्लियर हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा क्या है यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा चलिए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पे 3.26 के ऊपर रिपीटेशन है, ठीक है। इसे मुझे क्या करना है, इस वाले नंबर को मुझे P/Q की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ये मेरा एग्जाम्पल है, समझ में आ गई बात। तो इसके लिए अपन ने क्या टेक्निक सीखी थी कल की क्लास में कि आप लोग सबसे पहले इसको x के इक्वल टू में एज्यूम कर लो, ठीक है। किसके इक्वल टू में एज्यूम कर लो, x के इक्वल में। x के इक्वल में एज्यूम करके इसे समीकरण नंबर 1 बोल दो। उसके बाद में हमने क्या किया था कि इस डेसिमल नंबर को हमें रिपीटेशन डिजिट के जस्ट आगे लाना होता है। तो जैसे आगे लाएंगे तो उसके लिए हमें कितने बेस वाले कितने जीरो वाले बेस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एक जीरो वाले से। तो ये बन जाएगा 10x इक्वल टू में 32.6 के ऊपर रिपीटेशन आ जाएगा। इसे अपन ने बोल दिया समीकरण नंबर 2। फिर मैंने आपको बोला जितने डिजिट रिपीट करेंगे उतने जीरो वाले बेस से क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, एक डिजिट रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं वापस से इक्वेशन नंबर 2 को किससे इंटू करवा दूंगा, 10 से। और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करवाई अपन ने, 10 से, क्योंकि एक डिजिट जम कराना था मेरे को डेसिमल को। तो ये बन जाएगा मेरा 100x, कितना हो जाएगा
100x और ये बन जाएगा 326 और 0.6 के ऊपर रिपीटेशन, इसे हमने समीकरण नंबर 3 बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर बात। फिर अपन ने क्या किया था, इक्वेशन नंबर थर्ड में से इक्वेशन नंबर सेकंड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस। जैसे माइनस करेंगे तो 100 में से 10 गए तो 90x आ गया, और इक्वल टू में यहाँ पे इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा। और फिर यहाँ पे भाई पॉइंट के बाद में तो 6 6 6 एक दूसरे को कैंसिल आउट करता चला जाएगा, और कैंसिल आउट करता गया तो पॉइंट के बाद में 0 0 0 मिलेगा, और 0 0 मिलेगा तो उसका इंपॉर्टेंस है नहीं। तो यहाँ पे फाइनली मेरे पास आंसर क्या आएगा, 6 में से 2 गया 4, और 12 में 3 गया तो 9, और इधर बच जाएगा 2। ठीक है, कैरी 1 चला गया था तो 294। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू चाहिए तो 294 अपॉन में कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई सभी को, यहाँ तक समझ में आ गई। ठीक है, तो फिर हमने 9th-10th क्लास में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हमने देखे थे कि हमें किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूफ करना होता है। क्या करना होता है, किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूफ करना होता है। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो सकता है अपना, ठीक है, तो क्वेश्चन है मेरा प्रूव दैट log 5 at base 3 is irrational। क्वेश्चन क्या है अपना, log 5 at base 3 is irrational। मुझे इसको इरेशनल प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। तो मैं आपको बता दूं कि अच्छे सवाल कुछ सेलेक्टिव सवाल लगा लेंगे अपन लोग क्वेश्चन, यानी कुछ अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो हमें 1-2 कर लेंगे, जिससे हम अपने को सारे कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और इजी सवाल 100 लगा लो, बात एक ही है। ठीक है, तो अपन लोग अपने इन क्लासेस के अंदर अपन लोग सारे जितने भी क्वेश्चंस अपन लोग ट्राई करेंगे वो सारे अपन लोग बेहतरीन क्वालिटी के करेंगे। सारे का जो क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो बहुत ही हाई होगा। बात समझ में आ गई स्टूडेंट। तो बाकी अपन को जो इजी वाले सवाल है वो देखते ही सोल्व हो जाएंगे अपने से। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट log 5 at base 3 इज इरेशनल। ठीक है, इसे मुझे इरेशनल प्रूफ करना है। तो अपन लोग वहां पे क्या सीखा करते थे कि जिस भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है उसको अपन लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, मान लेंगे। ठीक है ना, लेट सपोज उसको क्या मानेंगे, उसको एक रेशनल नंबर मानते हुए चलेंगे। क्या मानेंगे, रेशनल नंबर। तो मैंने क्या बोला, लेट log 5 at base 3 इज ए रेशनल नंबर। क्या हो गया, इसे मैंने क्या मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया। क्या मान लिया स्टूडेंट, रेशनल नंबर मान लिया। समझ में आ गई बात। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, उस नंबर को रेशनल मानना होता है। तो हमने सबसे पहले log 5 at base 3 को क्या मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया। इसके बाद में अगर इसको रेशनल नंबर माना तो यहां से इसके ऊपर रेशनल नंबर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कि नहीं होगी, होगी भाई। ये P अपॉन Q की फॉर्मेट में लिखा जाएगा, और यहाँ पे जो P और Q होगा मेरा वो क्या होगा, इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे, Z से आएंगे। और साथ में यहाँ पे जो Q की वैल्यू होगी वो क्या नहीं होगी, नॉट इक्वल टू 0 होगी। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन देखी थी। अब आप लोग यहाँ पे देखें मैं इस log 3 को इस log को उधर ट्रांसफर करूंगा तो ये उधर जाके क्या बन जाएगा, 3 की पावर P अपॉन में Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 की पावर P अपॉन Q, और इधर बच जाएगा 5। तो इधर से मैंने log हटाया। तो ये प्रॉपर्टी में आपको log हटाने वाला तरीका, लॉगरिथम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब अपन को वहाँ पे डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो मैंने जैसे इधर से log को हटाया, log हटाऊंगा तो ये 3 यहाँ से निकलेगा और जाके इनके चरणों में बैठ जाएगा। इधर वाला जो भी नंबर होगा उसके चरणों में बैठ जाएगा। बात समझ में आ गई सबको। तो यहाँ पे 3 इधर आके इसके चरणों में बैठा तो 3 की पावर क्या बन गई, P अपॉन Q बन गई, और इक्वल टू में मुझे कितना मिल गया, 5। अब मैं क्या करूंगा, बोथ साइड टेकिंग Q पावर, बोथ साइड टेकिंग Q पावर। कितनी पावर लूंगा मैं, बोथ साइड टेकिंग Q पावर। दोनों तरफ मैं Q की पावर लूंगा। ठीक है, तो दोनों तरफ मैं Q पावर लूंगा तो क्या होगा, 3 की पावर P अपॉन में Q, और यहाँ पे Q इधर आ जाएगा और इधर 5 की पावर Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 5 की पावर Q हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसके बाद में हमारा क्या बन जाएगा नंबर, वहाँ पे हमें मिल जाएगा एक्सपोनेंट वाले लॉ से 3 की पावर P, और इधर मिल जाएगा मुझे 5 की पावर Q। फिर मैं यहाँ से डिस्कशन यानी कंक्लूजन निकाल लूँगा,
इट इज नॉट पॉसिबल, ये बात कभी भी पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हेंस log 5 एट बेस 3 इज इरेशनल नंबर, तो वो क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई सबको। इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि 3 की पावर p 5 की पावर q के बराबर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे p और q जो है वो डिफरेंट इंटीजर्स हैं और यहाँ पे जो बेस है वो भी डिफरेंट है, तो ये दोनों चीजें कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। समझ में आ गई मेरी बात। तो इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल ये गलत है, यानी हमने जो यहाँ पे हमारा जो अजम्पशन हमने अज्यूम किया था वो गलत किया हमने, ठीक है। तो फाइनली हम लोग क्या बोल देंगे, हेंस log 5 एट बेस 3 इज ए इरेशनल नंबर। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको। चलिए, तो इसके बाद अपन लोग अगला टाइटल पढ़ेंगे मल्टीपल्स एंड फैक्टर। कौन सा टाइटल अपना, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, ठीक है, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो अगला टाइटल अपना है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले मल्टीपल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं मल्टीपल्स। तो अपन ने थर्ड फोर्थ क्लास में अच्छे से डिस्कस किया होगा इस टॉपिक को कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स का मतलब जो किसी भी नंबर के मल्टीपल मतलब जो उसकी टेबल में कंटेन करें, ठीक है ना, वो नंबर सारे के सारे उसकी टेबल में क्या होते हैं, आते हों, ठीक है, उन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं, उस नंबर के मल्टीपल्स बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ कि 4 के मल्टीपल्स, तो 4 के मल्टीपल्स क्या बन जाएंगे, 4n। यहाँ पे n जो होगा मेरा वो बिलोंग टू नेचुरल नंबर होगा, क्या होगा, नेचुरल नंबर। यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेचुरल नंबर। तो मेरे पास में अगर मैं 4 के मल्टीपल्स की बात करूंगा तो कितने हो जाएंगे, 4n हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग बहुत सारे मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हो 4 के। कैसे, n की वैल्यू 1 पुट करो तो 4, अगला मल्टीपल 8 हो जाएगा, अगला हो जाएगा 12 है, फिर 16, फिर ऐसे डैश इनफाइनाइट। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक नंबर के इनफाइनाइट मल्टीपल्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइट मल्टीपल्स, ठीक है। इसके बाद में जो अगला पॉइंट हमारा वो फैक्टर्स, क्या होता है, फैक्टर्स। तो अपन लोग समझेंगे फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। फैक्टर का मतलब एग्जैक्टली डिविजर्स, ठीक है। क्या होते हैं, एग्जैक्टली डिविजर्स, यानी वो एग्जैक्टली क्या करें, डिवाइड करें, उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करने वाले नंबर क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर लूँ 12 के फैक्टर्स, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 12 के फैक्टर्स मुझे फाइंड करने, तो 12 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, यानी इस नंबर को कौन कौन लोग डिवाइड करेंगे, एग्जैक्टली डिविजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 12 के फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, ठीक है, इसके बाद 6 मिलेगा, इसके बाद 12 मिलेगा। तो ये इसके क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। समझ में आ गई, जो इसको एग्जैक्टली क्या करते हो, डिवाइड करते हो, उस नंबर को क्या करते हो, एग्जैक्टली डिवाइड करते हो। बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे हमें फाइनली इन दोनों में क्या देखने को मिल रहा है कि किसी भी नंबर के फाइनाइट इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं और किसी भी नंबर के अगर मैं फैक्टर्स की बात करूंगा तो वहाँ पे क्या होते हैं, फाइनाइट फैक्टर्स होते हैं। समझ में आ गई इतनी बात। तो ऐसे अपन लोग यहाँ पे और भी ले सकते हैं नंबर, जैसे कि 18 के फैक्टर बताओ, ठीक है। तो 18 के फैक्टर्स क्या क्या मिलेंगे, जो नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है वो इसके क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। जैसे कि मैं बात कर लूँ 1 की, 2 की, 3 की, ठीक है, उसके बाद में डायरेक्ट इसमें 6 का डिवाइड चला जाएगा, फिर डायरेक्ट इसके बाद में 9 का डिवाइड जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 18 का डिवाइड जाएगा, इससे पहले और पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो ये इसके क्या बन चुके हैं, फैक्टर्स बन चुके हैं। ये नंबर वो है जो इसको एग्जैक्टली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो किसी भी नंबर के हमें हमेशा फाइनाइट ही फैक्टर मिलते हैं और इनफाइनाइट क्या मिलते हैं, मल्टीपल्स मिलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब अपन लोग क्या पढ़ेंगे, अगला जो टॉपिक होगा अपना नंबर्स पढ़ेंगे बेस्ड ऑन फैक्टर ऑन मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स और फैक्टर पे बेस्ड जो नंबर होंगे उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगला जो टाइटल लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ नंबर्स बेस्ड ऑन, पहले मैं मल्टीपल्स पे बात कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, मल्टीपल्स। तो नंबर बेस्ड ऑन मल्टीपल्स, तो मल्टीपल्स पे जो बेस्ड नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट,
यहाँ पे दो टाइप के नंबर होते हैं हमारे पास में, एक होता है इवन इंटीजर, कौन सा इंटीजर, इवन इंटीजर, और दूसरा जो नंबर होता है वो होता है ऑड इंटीजर, कौन सा होता है, ऑड इंटीजर। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी सबको, इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर। तो इवन इंटीजर कौन से होते हैं, 2 के मल्टीपल्स, यानी मैं बात करूं 2n, इसकी जनरल फॉर्मेट की बात करता हूं तो मैं 2n, यानी n बिलोंग्स टू क्या होगा मेरे पास में यहाँ पे, सॉरी z से आएगा, कहाँ से आएगा n, z से आएगा, n किससे बिलोंग करेगा, z से करेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को। तो इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं, 2n टाइप के, यानी 2 के मल्टीपल्स, यानी जिस भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 कंटेन करता हो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, इवन इंटीजर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इवन इंटीजर। जैसे कि मैं बात कर सकता हूँ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन, और इधर मैं माइनस में जाऊंगा तो माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 8 एंड सो ऑन। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको। तो ये नंबर होते हैं इवन इंटीजर, कौन से हैं, इवन इंटीजर। तो मल्टीपल के ऊपर बेस जो नंबर पहला था वो अपने कौन सा पढ़ा, इवन इंटीजर, यानी 2 के मल्टीपल्स, 2 के मल्टीपल्स को क्या बोलते हैं अपन लोग, इवन इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो अगला नंबर आता है हमारा वो आता है ऑड इंटीजर। क्या आता है, ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर किस टाइप के होते हैं, 2n प्लस माइनस 1 टाइप के होते हैं। कौन से टाइप के होंगे, 2n प्लस माइनस 1 टाइप के। जो ऑड इंटीजर होते हैं वो किस टाइप के होंगे, 2n प्लस माइनस 1 टाइप के। यहाँ पे जो n होगा वो कहाँ से आएगा, कैपिटल Z से आएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे पास में, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ ऑड इंटीजर कौन कौन से होंगे, 1 है, 3 5 7 एंड सो ऑन, और इधर नेगेटिव में भी जा सकते हैं तो माइनस का 1 -3 -5 -7 एंड सो ऑन। यहाँ तक बात क्लियर है, समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर है, सबको क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब अपन लोग अगला टाइटल पढ़ते हैं अपना, नंबर बेस्ड ऑन फैक्टर्स। ठीक है, तो अगला जो टाइटल अपना वो है नंबर बेस्ड ऑन फैक्टर्स। ठीक है, तो नंबर बेस्ड ऑन फैक्टर्स। तो यहाँ पे मैं बात करूं सीधी सीधी नेचुरल नंबर, किसकी बात करता हूं, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 3, और वो किस पे बेस्ड है, फैक्टर्स पे बेस्ड है। ठीक है, टाइटल अपना क्या है, नंबर बेस्ड ऑन फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर के अंदर हमें कितने नंबर मिलेंगे, 3 टाइप के नंबर मिलेंगे। कितने टाइप के नंबर मिलेंगे, 3 टाइप के। ठीक है, फैक्टर के बेसिस पे कौन कौन से मिलेंगे सर, तो मैं बता दूं आपको कि मार्केट में सबसे पहले तो मैं उन लोगों की बात करूंगा जो एग्जैक्टली 1 फैक्टर रखते हैं। कितना फैक्टर रखते हैं, 1 फैक्टर, एग्जैक्टली 1 फैक्टर वाले लोग। और फिर मैं उसके बाद में आगे थोड़ा सा बढ़ूंगा, फिर मैं बात करूंगा एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, यानी वो नंबर जिनके एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे, 2 फैक्टर। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूंगा एग्जैक्टली यानी मोर देन 2 फैक्टर्स वाले लोगों की। किसकी बात करूंगा, मोर देन 2 फैक्टर्स वाले लोगों की। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट में नेचुरल नंबर के मार्केट में 3 लोग हैं, यानी 3 टाइप के नंबर है फैक्टर के बेसिस पे। पहला टाइप जिसका एक ही फैक्टर एग्जिस्ट करता हो, ओनली 1 फैक्टर वाले, एग्जैक्टली 1 फैक्टर रखते हो। इसके अलावा एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स रखते हो, इसके अलावा मोर देन 2 फैक्टर्स रखते हो। बात समझ में आ गई सबको यहाँ तक। चलिए, तो मैं एग्जैक्टली 1 फैक्टर की बात करूंगा तो एग्जाम्पल लूँ मैं यहाँ पे, तो ओनली एक ही नंबर आएगा और वो कौन आएगा, 1। कौन आएगा स्टूडेंट, 1 आएगा। इसके बाद में मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, भाई एग्जैक्टली 2 फैक्टर वाले लोग कौन कौन होते हैं, तो मैं यहाँ पे नंबर 2 पे एग्जाम्पल लेता हूँ इस वाले टाइप के लोगों का, और वो एग्जाम्पल मेरा क्या बनेगा, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड सो ऑन। ठीक है, ये वो नंबर हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, एक तो खुद का भाग जाएगा इनमें और इसके अलावा एक 1 का जाएगा। आप लोग देख सकते हो 2 के फैक्टर में कौन कौन मिलेगा, 1 और 2, 3 के फैक्टर में कौन मिलेगा, 1 और 3, इसके अलावा 5 के फैक्टर में कौन मिलेगा, 1 एंड 5, 7 के फैक्टर में 1 एंड 7। यहाँ तक बात क्लियर है, सभी को समझ में आ गया यहाँ तक। अब आगे चलते हैं कि मोर देन 2 फैक्टर्स वाले लोग कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में अपन लोग देख सकते हैं,
जैसे कि 4 है, 6 है, फिर इसके बाद में 8 है, 9 है, 10 है, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये वो नंबर हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हो 4 के कितने फैक्टर एग्जिस्ट करेंगे, 1, 2 और 4, 3 हो रहे हैं। आप लोग 6 की बात कर लो, 1, 2, 3 और 6। समझ में आ गई इतनी बात? चलिए, तो हमारे पास में फैक्टर के बेसिस पे नेचुरल नंबर के मार्केट में 3 कैटेगरी के लोग मिले। पहली कैटेगरी के वो लोग हैं जिनका ओनली एक ही फैक्टर एग्जिस्ट करता है, दूसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जिनके 2 फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं, और तीसरी टाइप के जो लोग हैं वो है मोर देन 2 फैक्टर्स वाले। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे एग्जैक्टली 2 फैक्टर वाले लोग हैं, इनको अपन लोग बोलते हैं बेटा प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे इन्हें? प्राइम नंबर। बात समझ में आ गई? और एक मोर देन 2 फैक्टर्स वाले लोग हैं, इनको अपन लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इनको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? कंपोजिट नंबर। बात समझ में आ गई? और इसके बाद में बच गया 1, इसको क्या बोलेंगे? इसको ना तो प्राइम बोलेंगे और ना ही कंपोजिट बोलेंगे। तो यहां पे फाइनली मैं क्या लिख दूंगा? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो ये क्या बन जाएगा मेरा? ना तो प्राइम और ना ही कंपोजिट होगा। समझ में आ गई बात? यानी मैं इसको शॉर्टकट में लिखूं तो NP NC। यहां तक की कहानी क्लियर है सबको? अरे स्टूडेंट, यहां तक की बात क्लियर है सबको? चलिए, इसके बाद में हम लोग इन दोनों टाइटल से हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं, यानी कुछ रिमार्क्स निकालते हैं जो हमारे को डायरेक्टली कहीं पे काम में आ सकती है। ठीक है, तो काम में आएगी तो इसलिए हम लोग यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या क्या बनेगी वो देख लेते हैं। तो रिमार्क्स के अंदर अपन लोग क्या क्या रिमार्क्स सॉर्ट आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। पहला रिमार्क, 2 इज द smallest even prime number। 2 is the smallest even prime number। यहाँ पे 2 क्या है हमारा? 2 is the smallest even prime number। 2 अकेला ही स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, यानी सबसे पहले तो मैं बात करूं सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2। इसके अलावा इवन प्राइम नंबर की बात करूं तो इवन प्राइम नंबर ओनली कौन है? 2। ठीक है, तो अगर मैं अगला चलो इसको हटा देता हूँ, यहाँ से इवन वाले पॉइंट को हटा देता हूँ ताकि आपको एक बार कंफ्यूज ना हो। आप लोग पहले इस बात को देख लें, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यानी पहली ऑब्जर्वेशन तो आपने एक खटाक से पकड़ ली। समझ में आ गई बात? और दूसरी जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है? 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। यहां तक की बात समझ में आ गई सबको? इसके बाद में तीसरी जो बात करूं मैं, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, यानी 2 अकेला ही एक प्राइम नंबर है, यानी 2 के अलावा प्राइम नंबर और यानी इवन प्राइम नंबर की बात करूंगा तो कौन आएगा? ओनली फॉर 2 आएगा। 2 के अलावा और प्राइम नंबर जितने भी बच गए वो सारे के सारे प्राइम नंबर कैसे हैं? ऑड प्राइम नंबर। कैसे हैं? ऑड प्राइम नंबर। तो यहाँ पे फोर्थ ऑब्जर्वेशन मेरी क्या बनेगी? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यानी 1 ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। इसके बाद में फिफ्थ जो रिमार्क्स हमारा निकल के आएगा वो क्या आएगा कि जो नेचुरल नंबर है हमारा, जो नेचुरल नंबर का सेट है वो क्या बनेगा? 1 प्लस में प्राइम नंबर, 1 प्लस में 1 प्लस में क्या आ जाएगा? चलो एक काम करते हैं, नेचुरल नंबर का जो सेट बन जाएगा वो क्या बनेगा? 1 प्लस प्राइम प्लस कंपोजिट, यानी सारे के सारे प्राइम को, कंपोजिट को और 1 को मैं वापस से कलेक्ट कर लूं तो मेरा क्या आ जाएगा? नेचुरल नंबर का सेट आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए, तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी दोनों टॉपिक्स पे, नंबर बेस्ड ऑन मल्टीपल्स, नंबर बेस्ड ऑन फैक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद में जो अगला टाइटल अपना वो है डिविजिबिलिटी रूल। कौन सा स्टूडेंट? डिविजिबिलिटी रूल। तो फटाफट इसको देखते हैं क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी
रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या आएगा? रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स, चलिए इससे पहले कुछ चीज़ें और छूट गई, वो अपन लोग एक बार फटाफट ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें यानी कि मैं बात करूं यहाँ पे ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। कौन सा नंबर? ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट? यानी वो नंबर जिनका डिफरेंस विथ टू, प्राइम नंबर डिफरेंस विथ टू। तो यहाँ पे दो, जिसका डिफरेंस 2 होता है वो ट्विन प्राइम होते हैं। यानी 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस कितना हो? 2 हो, उसे क्या बोलेंगे अपन लोग? ट्विन प्राइम बोलेंगे। जैसे कि मैं बात कर लूँ यहाँ पे 3 और 5, पहला ऑर्डर पेयर ही आ गया। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं 7 और 5 और 7 का, किसका हो जाएगा यहाँ पे? 5 और 7 का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल गया मेरे को? प्राइम नंबर विथ डिफरेंस 2, विथ डिफरेंस 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को? इसके बाद में जो अगला नंबर हमारा वो है को प्राइम नंबर। कौन सा है स्टूडेंट? को प्राइम नंबर। अगला नंबर कौन सा है? को प्राइम नंबर, ठीक है। तो को प्राइम नंबर कौन से होंगे? यानी वो 2 नंबर जिनका HCF कितना हो? 1 हो। यानी उन 2 नंबर्स का HCF कितना, जिन भी दो नंबर्स का HCF अगर 1 के इक्वल आ गया तो वो नंबर क्या कहलाएंगे मेरे? को प्राइम बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? को प्राइम। यानी HCF कितना होना चाहिए? ओनली 1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बात कर लूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो जैसे कि 3,5 है। यानी इन दोनों नंबर का जो HCF होगा स्टूडेंट वो कितना होगा? 1 होगा। इसके अलावा आप लोग और भी एग्जाम्पल देख सकते हो जैसे कि 20,21 है। इन दोनों नंबर का HCF भी कितना आएगा स्टूडेंट? ओनली फॉर कितना आएगा? 1 आएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जिन नंबर का HCF 1 होता है उन्हें अपन लोग क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? को प्राइम नंबर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए, तो नेक्स्ट नंबर जो मेरा होगा वो होगा स्पेनिक नंबर। कौन सा होगा स्टूडेंट? स्पेनिक नंबर। तो स्पेनिक नंबर कौन से होते हैं? ठीक है, वो नंबर जो एग्जैक्टली कितने फैक्टर रखते हो? एग्जैक्टली 3 प्राइम फैक्टर। एग्जैक्टली जिसके कितने फैक्टर हो? 3 प्राइम फैक्टर हो। एग्जैक्टली 3 प्राइम फैक्टर वाले लोगों को अपन लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्पेनिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेनिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ 30। आप लोग देख सकते हो 30 के अंदर 30 के जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 2, 3 और 5। यानी एग्जैक्टली 3 प्राइम फैक्टर होने चाहिए। यानी तीन यहाँ पे प्राइम फैक्टर जिसके होंगे एग्जैक्टली वो नंबर क्या बन जाएगा? स्पेनिक नंबर बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? इसके बाद में जो नेक्स्ट नंबर है स्टूडेंट मेरा वो है